हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इसके साथ ही हम अगला अध्याय शुरू कर देते हैं, जिसमें है स्त्रियां राजकुमार को अपने वश नहीं ला सकी, यानी वो जो षोडशी कन्याएं थी वो उसे अपने वश में नहीं कर सकी। ये शुरू इस तरह से होता है। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। जैसे उदाई ने समझाया था कि आप इस तरह से कई ऋषियों को, मुनियों को मोह लेती हैं, देवता भी बस में आ जाते हैं, तो ये तो तरुण है, इसका तो कहना ही क्या। तो उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने अक्षी कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपनी कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास नहीं था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसे हथिनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़ा, अपना भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सुरा गंध रक्तवर्ण ओठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुने। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इतरी से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरासुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर निकाल करके खड़ी हो गई, जैसी रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघराओं का निनाद करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आंखें भी पद्मों की ही समान थी। वे पद्म पाणी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरे ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तानकर उसकी मुख मुद्रा की नकल बनाई। एक दूसरी, जिसकी छाती पूरी उभरी थी और जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थी, जोर से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़ो। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्री जित आ इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया, स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्र फल को देखें। स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती है। यहाँ आएं और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोक वर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्नि दग्ध हों। यहाँ आएं और आम्र लतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें, मानो कोई पीत वस्त्र धारणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो।
अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कुर्वक वृक्ष को देखें, जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखें, जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा जाता हो, गड़ा जाता हो। इस झील को ही देखें, जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी। इस स्त्री की सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका चकवा उसके पीछे पीछे, मानो वह उसका दास हो। मत कोकिल का संगीत सुनो और दूसरे का भी उसका अक्षरशः अनुकरण करते हुए। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार ना होते। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्रचित से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार यह बेमेल मेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। इस तरह से ये 10वां उप अध्याय प्रथम कांड का समाप्त होता है और देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध कितने संयमी थे, कितने एकाग्रचित थे, कितने बौद्धिक जीवन थे, कितनी भावनाओं की वास्तविकता को समझते थे कि ये सभी जो भौतिक भावनाएं हैं वो अस्थायी हैं, इम्परमानेंट हैं, और वो अस्थायित्व को कितना गहराई से जानते थे। थैंक यू वेरी मच। आपको ये अच्छा लग रहा हो तो हम चाहेंगे कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देकर बताएं कि आपको कैसा लगा और हमें और किस किस तरह से इसमें अपडेट करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।